स्वागत है आपका कंप्यूटर के पहले लेक्चर में, जिसमें हम समझने वाले हैं कि जो इंडिया की तरफ से 59 ऐपों पर बैन लगाया गया था, किस कारणवश लगाया गया था। तो जिसमें आपका मुख्य ऐप रहा था टिकटॉक। यानी कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा था, लेकिन इस पे पहले भी एक बैन लगाया जा चुका है जो कि मद्रास में लगाया गया था लेकिन उस समय इसने ये साबित कर दिखाया कि जो रोज़गार भी इसने 2000 से ज़्यादा लोगों को दे रखा है। और पीसी ऐप इसकी 30 करोड़ से ज़्यादा है। और जो कि इसके डायरेक्टर थे यानी कि निखिल गांधी, उन्होंने भी ये बताया कि 14 भाषाओं में चलाया जाने वाला ये ऐप आपके लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है। टिकटॉक पर विवाद क्यों हुआ? सब बात को लेकर के आपका विवाद हुआ था सर्वर को लेकर के कि सर्वर क्या चीज़ है। अब सर्वर को समझने से पहले आपको समझना होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, तो पहले हार्डवेयर समझ लेते हैं। हार्ड माने होता है कठोर, यानी जो छुआ जा सके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो कंप्यूटर ऊपर से छुआ जा सकता है, इसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। और जो आप कीबोर्ड देख पा रहे हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। माउस है, उसको छू सकते हैं, क्या है? हार्डवेयर। स्पीकर हो गए, स्पीकर को बोला जाएगा हार्डवेयर। लेकिन जो इसके अंदर है, जो स्क्रीन के अंदर शो करा रहा है, जैसे ये घोड़ा वगैरह और फील्ड वगैरह जो अंदर शो करा रहा है, इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई डाटा अंदर भेजते हैं कीबोर्ड के तहत या कीबोर्ड के द्वारा, तो अंदर जो भी शो कराता है स्क्रीन के अंदर, उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। और जो हम बाहर से स्पर्श कर पा रहे हैं बटनों को या माउस या स्पीकर, ये इनको बोला जाता है हार्डवेयर। अब इससे आगे समझने के लिए पहले एक और इमेज, जैसे कि ये है, यहाँ पर एक कंप्यूटर या लैपटॉप यूज किया जा रहा है। लैपटॉप यूज करने में क्या हो रहा है कि ये बटनों को छुआ जा रहा है, तो ये क्या है? हमारे लिए हार्डवेयर। अब इससे आगे समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर तो समझ में आ गया, जो हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर आपके होते हैं 3 से 4 प्रकार के। कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हैं, पहले उन्हें समझते हैं। जैसे कि जब आप कोई मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके साथ एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे शॉर्ट में बोल सकते हैं SS, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही आता है। और आप जब इसको ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको डलवाना होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है OS। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि मोबाइल के लिए रहता है हमेशा एंड्रॉयड और लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए रहता है विंडोज़। इसलिए जब भी स्विच ऑफ करके ओपन किया जाता है तो आपको दिखाई देगा मोबाइल पे एंड्रॉयड और लैपटॉप या कंप्यूटर पे दिखाई देगा विंडोज़। ठीक है, ये तो आपके 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए। अब इससे आगे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि जब आपने मोबाइल ख़रीदा या कंप्यूटर ख़रीदा तो उसके साथ हार्डवेयर तो आता ही है जो आप छू पा रहे हैं, उसके साथ उसके अंदर आता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आप डलवाते हैं उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जिससे उसे आप ओपन कर पाते हैं। इसी के लिए साथ आपको डलवाना होता है व्हाट्सएप या मैसेंजर ऐप। काफ़ी ज़्यादा ऐप्सों को आप उसमें डलवाते हैं जिससे चला पाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे एप्लीकेशन का APP और सॉफ्टवेयर का S लेकर के शॉर्टकट में बोलते हैं ऐप्स। तो ये समझ में आ गया। आप वर्क किस पे करोगे, तो एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन किसको जानकारी देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसे जानकारी देगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको शो कराता है मोबाइल या कंप्यूटर पर। ठीक है, और इससे आगे अब हमारा सर्वर ये भी नहीं था। अब सर्वर था क्या? सर्वर समझने के लिए जब आप नेट का यूज करते हो तो इसके लिए एक अलग वेबसाइट, अलग दायरा होता है। जैसे कि यूजर है, जैसे कि ये लड़का है मान लो, और ये यूजर जैसे लैपटॉप वगैरह यूज कर रहा है, तो आप यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर यूज किया तो उसके लिए आपको नेट चलाना है, तो कहाँ जाना होगा? ब्राउज़र के लिए। अब ब्राउज़र किसे बोला जाता है? ब्राउज़र है जैसे कि आपके ये क्रोम और ये सुपारी, फायरफॉक्स, ये रहते हैं आपके ब्राउज़र, ओपेरा। लेकिन सबसे बेहतर माना गया है क्रोम का यूज करें, ये ब्राउज़र आपका ये रहेगा। अब दूसरे नंबर पे आता है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या है? गूगल क्या है? सर्च इंजन है। याहू है, परंतु सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है वो है गूगल। ये था सर्च इंजन। और सर्च इंजन के बाद आता है सर्वर, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये नीचे, और ये देख सकते हैं ये रहा एक सर्वर, जो कि एक कमरे के साइज का रहता है, खूब बड़ा मतलब सर्वर रहता है। यही था आपका, जिसके कारणवश ये डाटा लीक यहाँ पर नहीं शो करा रहा था। डाटा यहाँ पर टिकटॉक का इकट्ठा नहीं हो रहा था,
चीन वगैरह में जा कर के वो एकत्रित हो रहा था। इसके कारण बस टिकटॉक पे बैन लगाया गया। लेकिन अब आप यहाँ से समझ गए कि जब भी आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, गूगल से जाकर मान लो आपने गांधी जी के बारे में पूछा या किसी के बारे में पूछा, तो वो जानकारी देता है सर्वर, और सर्वर देता है जानकारी सर्च इंजन को, और सर्च इंजन जानकारी देता है ब्राउज़र को। ब्राउज़र आपको शो कराता है कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल्स पर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसके बाद विवाद और कहाँ पर होता है, तो आपने देखा सर्च इंजन के बाद आता है सर्वर। अब जो सर्वर जैसे ही जानकारी देता है सर्च इंजन को, तो क्या होता है कि यहाँ से ही जानकारी हो जाती है हैक, यानी हैकिंग का प्रोसेसर यहीं से शुरू होता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका सर्वर। अब यहाँ से मान लो इसने सर्वर ने कुछ जानकारी दी और सर्च इंजन पर जानकारी पहुँची गलत। जैसे मान लो आपने सर्च इंजन पर अपना बैंक खाते के कुछ पिन कोड वगैरह डाउनलोड किए और वो सर्वर पर जा कर के हैक हो गई, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए प्रोसीजर है HTTP और HTTPS। अब HTTP क्या है और HTTPS क्या है, इसको समझते हैं। H माने होता है हाइपर, और T माने टेस्ट, और T माने ट्रांसफ़र, और P माने प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर माने ज़्यादा, T माने होता है टेस्ट। अब ज़्यादा टेस्ट यानी जब वेबसाइट वगैरह आप यूज करते हैं तो छोटा मोटा टेस्ट तो नहीं लिखा रहता, काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेस्ट लिखा रहता है। और ट्रांसफ़र माने एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। प्रोटोकॉल माने होता है नियम। ठीक है, ये तो हो गया आपका हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। लेकिन इसी को सिक्योर करने के लिए पहले HTTP क्या था, सिक्योर नहीं था, यहाँ से डाटा हैक हो जाता है। लेकिन वहीं उसको सिक्योर करने के लिए लाया गया HTTPS। एस यानी कि एस को बोला जाता है सिक्योरिटी, सिक्योर के रूप में, मतलब ये सिक्योर हो गया। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर यूज किया जा रहा है HTTPS का। तो अब आप यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? HTTPS का। जैसे बैंक वगैरह में ज़्यादातर यूज किसका हो रहा है? HTTPS का, क्योंकि HTTP से आसानी से, बड़े ही आसानी से डाटा हैक किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर सजेशन दिया जाता है कि HTTPS को यूज करें। इतना समझ में आया? और बस यही था। अगर कोई पूछे कि हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हम जैसे गूगल से मंगाते हैं, जैसे कंप्यूटर पर लिखना हुआ तो कहाँ पर जाएंगे? हम ब्राउज़र पर लिखेंगे, ब्राउज़र सर्च इंजन से लाएगा, सर्च इंजन सर्वर से लाएगा। और सर्वर के लिए भी हमें जैसे वेबसाइट वगैरह यूज करनी हो तो HTTP वाली को ना होकर के HTTPS की वेबसाइट यूज करनी है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।